भारत एक ऐसा देश जहाँ सपनों की बहुत बड़ी कीमत है। यहाँ माँ बाप अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनके लिए ही सब कुछ करते हैं। लेकिन कभी कभी यही मोहब्बत एक बोझ बन जाती है। कहीं डॉक्टर का सपना तो कहीं इंजीनियर का सपना, कहीं सरकारी नौकरी का सपना तो कहीं बड़े अफसर बनने का सपना। अधूरे ख्वाब जो माता पिता अपनी जिंदगी में पूरे न कर सके वो अक्सर बच्चे की नन्ही हथेलियों में जबरन थमा देते हैं। पर क्या हर सपना हर बच्चे के लिए बना है? क्या हर बच्चा वही बनने के लिए पैदा हुआ है जो उसके माँ बाप चाहते हैं? क्योंकि उनके माता पिता ने ठान लिया है कि बेटा तुम्हें वही बनना है जो हमने सपना देखा है। लेकिन सवाल यह है कि जब सपने थोपे जाते हैं तो बच्चे की जिंदगी रोशन होती है या अंधेरे में डूब जाती है। यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन करोड़ों बच्चों की दास्तान है जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी ही नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है और बच्चों की जिंदगी पर इसका क्या असर होता है। ये सफर आसान नहीं होगा लेकिन जरूरी है, क्योंकि सपनों का बोझ नन्हे कंधे पर डाले जाए तो शायद आने वाली पीढ़ी सपने देखना ही भूल जाएगी। भारत में माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद क्यों बांधते हैं? क्यों वे अपने अधूरे सपने बच्चे को थोप देते हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें भारत की सोच, समाज और इतिहास की गहराइयों में जाना होगा। कहीं माँ बाप के पास मौका ही नहीं था कि वो अपने सपने पूरे कर सके। किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो किसी के परिवार ने इजाजत नहीं दी। लेकिन सपने कभी मरते नहीं, वो अधूरे रहकर नई शक्ल ले लेते हैं और यही अधूरे सपने माँ बाप अपने बच्चों पर थोप देते हैं। भारत में सफलता को कुछ पैसों में ही जोड़ा गया है, जैसे कि डॉक्टर, वकील, सरकारी अफसर। बच्चा अगर इनमें से कुछ बन गया तो माँ बाप का सिर ऊंचा हो जाता है। पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज सब यही पूछते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, और इसी सवाल का जवाब माता पिता की इज्जत का पैमाना बन जाता है। यही दबाव माता पिता को मजबूर करता है, चाहे बच्चे की रुचि कुछ भी हो लेकिन उसे वही बनना पड़ेगा जो समाज सफलता मानता है। भारत जैसे देश में नौकरी सिर्फ एक पैसा नहीं है, ये सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान की पहचान है। कई माँ बाप मानते हैं कि बच्चा अगर सरकारी नौकरी में गया या फिर डॉक्टर, इंजीनियर बन गया तो उसका भविष्य सुरक्षित है। वे डरते हैं कि बच्चे ने अगर अपने शौक जैसे संगीत, पेंटिंग और स्पोर्ट चुना तो बच्चे का भविष्य अस्थिर और असुरक्षित हो जाएगा। माता पिता अपने त्याग का हिसाब बच्चों से वसूलते हैं। वे मानते हैं हमने अपने सुख त्याग दिए, तुझे बड़ा किया, अब तुझे वही करना होगा जो हम चाहते हैं। यह सोच बच्चे को कर्जदार बना देती और धीरे धीरे बच्चा अपने सपनों से दूर होने लगता है और माँ बाप के सपनों का कैदी बन जाता है। भारत में तुलना एक बीमारी है। शर्मा जी की बेटी वो कर रही है, गुप्ता जी का बेटा वो कर रहा है। ये शब्द हर भारतीय बच्चे ने सुने होंगे। माता पिता अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से बेहतर साबित करने की होड़ में उन्हें ऐसे रास्ते धकेल देते हैं जहां वो बच्चा कभी खुश रह ही नहीं सकता। प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे सपनों का गला घोट देती है। यही है वे कारण जिनकी वजह से भारत में माता पिता अपने बच्चों पर सपनों का बोझ डालते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि इस बोझ का बच्चे पर क्या असर पड़ता है। हर सपना सुंदर होता है, लेकिन जब सपना किसी और का और जिंदगी किसी और की तो यह सपना एक बोझ बन जाता है। भारत में लाखों बच्चे आज इसी बोझ को झेल रहे हैं। ये देखते हैं इसका असर उसके जीवन पर क्या पड़ता है। बोर्ड एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा, कोचिंग क्लासेस, यह सब बच्चों के दिमाग पर भारी दबाव डालते हैं। धीरे धीरे यही दबाव चिंता, अनिद्रा और यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी बदल जाता है। जब बच्चा बार बार उस काम में असफल होता है जो उनकी रुचि का नहीं है तो बच्चे का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। वह खुद को नाकाम मानने लगता है और सोचने लगता है कि शायद मैं किसी काम का नहीं, और यह भाव उसके पूरे व्यक्तित्व को अंदर से खोखला कर देता है। सपनों का बोझ सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहता, यह माता पिता और बच्चे के रिश्ते पर भी असर डालता है। बच्चे सोचते हैं माँ बाप हमें समझते नहीं, और माँ बाप सोचते हैं बच्चा हमारी मेहनत की कदर नहीं कर रहा। धीरे धीरे यह खाई इतनी गहरी हो जाती है, घर के अंदर ही लड़ाई झगड़े होने लगते। हर बच्चे के अंदर छिपा हुआ एक हुनर होता है, किसी में कला, किसी में खेल, किसी में विज्ञान तो किसी में लेखन की प्रतिभा। लेकिन जब उसे बार बार कहा जाता है यह सब शौक है, असली काम तो पढ़ाई है, तो उसकी रचनात्मकता धीरे धीरे मरने लगती है। और जब हुनर मर जाता है तो इंसान सिर्फ एक मशीन बन के रह जाता है। वो जीता है लेकिन अपने लिए नहीं। बचपन में थोपे गए सपनों का असर सिर्फ वही नहीं रुकता, यह बच्चे के करियर और पूरी जिंदगी में चलता है। कई लोग बड़े होकर भी अपने काम से खुश नहीं होते। वो पैसे तो कमाते हैं लेकिन दिल से संतुष्ट नहीं होते। यही कारण है कि भारत में लाखों लोग अपनी नौकरी से नाखुश हैं। वो वही करते हैं जो उन्हें करना पड़ा, न कि वो जो खुद करना चाहते थे। कुछ बच्चे बगावत कर लेते हैं, वो खुलकर कह देते हैं ये सपना मेरा नहीं है। लेकिन हर बच्चा इतना मजबूत नहीं होता है। कई बच्चे दबाव में टूट जाते हैं। यही वजह है कि भारत में छात्र आत्महत्या की घटनाएं सबसे ज्यादा है। हर साल हजारों बच्चे अपनी जान इसीलिए दे देते हैं क्योंकि वो उस बोझ को उठा नहीं पाए जो उनके माता पिता ने उन पर लादा। सपनों का बोझ बच्चों को कहां से कहां पहुंचा देता है।
यह आप देख चुके हो। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या बच्चे पर सपने थोपना जरूरी है? क्या हम उसे रास्ते चुनने की आजादी नहीं दे सकते? सपने खूबसूरत होते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत सपना वही होता है जो खुद के दिल से जन्म ले। बच्चों पर सपने थोपना वैसा ही है जैसे चिड़िया के पंख बांधकर कहना कि उड़ो। सवाल यह नहीं कि माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, सवाल यह है कि यह प्यार सही दिशा में जा रहा है। हर बच्चा एक कहानी है, हर बच्चे का शौक, हुनर और सोच अलग होती है। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगा तो कलाकार कहां से आएगा? कौन खिलाड़ी बनेगा? कौन इस दुनिया को नया रंग देगा? बच्चे की पहचान उसकी अपनी रुचियों से, न कि माँ बाप के अधूरे सपनों से। अगर बच्चा अपनी मर्जी से करियर चुनेगा तो वो जी जान लगाकर मेहनत करेगा, लेकिन अगर मजबूरी में चुनेगा तो उसका काम बोझ बन जाएगा। बोझ उठाकर इंसान पैसे तो कमा सकता, लेकिन खुशी और संतोष नहीं पा सकता। जब बच्चे को सपने पूरे करने की आजादी मिलती है तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। वह जानता है यह मेरा शौक है, मेरी राह है। ऐसा बच्चा न केवल सफल होता है बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत और खुश रहता है। एक समाज तभी तरक्की करता है जब उसमें हर क्षेत्र के लोग हो। देश को कवियों की भी जरूरत है, खिलाड़ियों की भी जरूरत है, साइंटिस्ट की भी जरूरत है और उन लोगों की भी जो अपनी कला से जीवन को रंगीन बनाते हैं। अगर हर बच्चे को एक ही ढांचे में डाला जाए तो समाज अपनी विविधता को खो देगा। जब बच्चों पे सपने थोपे जाते हैं तो धीरे धीरे अपने माँ बाप से दूर होने लगते हैं। वह उसे समझने वाला नहीं बल्कि दबाव डालने वाला मानने लगते हैं। लेकिन अगर बच्चा महसूस करे कि मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट करते हैं और वह उनसे हमेशा जुड़ा रहता है, और यही असली रिश्ता है जो प्यार और भरोसे से बनता हो। माता पिता का असली सपना क्या है? क्या सिर्फ यही कि उनका बच्चा बड़ा नाम कमाए, या फिर यह कि उसका बच्चा जिंदगी भर खुश रहे? अगर जवाब दूसरा है तो बच्चों पर सपने थोपना बंद करना होगा, क्योंकि खुशी तभी मिलती है जब इंसान वही करता है जो उसके दिल को सुकून देता है। बच्चों पर सपने थोपना प्यार नहीं, यह एक अनजाने में दी गई कैद है। प्यार तो बच्चों को उड़ने की आजादी देना है, भले ही वह उड़ान हमारे ख्वाबों से अलग क्यों ना, क्योंकि सबसे बड़ा सपना यही होना चाहिए कि बच्चा खुश रहे।